अभी मैं इस कन्वेंशन के लिए आ रहा था, रास्ते में पुलिस ने मुझे पकड़ा गया। पकड़ा गया, मैं थाने से यहाँ वापस ले आया। थाने से जी बिल्कुल, इसी कन्वेंशन की वजह से। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर खड़े हैं, इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि अक्सर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को देखता हूँ, मिलता हूँ, वो खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हैं। इतने ज़्यादा जज्बात एक शख्स के लिए क्यों है आपके? जैसे आपको पता है कि इमरान खान पर हर वो फर्द मरता है जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मोहब्बत करता है, और उसकी वजह ये है कि वो एक सच्चा लीडर है और ईमानदार लीडर है, और इसकी सच्चाई दुनिया में हर जगह उसकी सच्चाई पहुंचता है। और ये बात कि इमरान खान से मैं खुद सन 96 से मैं उसका साथी हूँ, और सन 92 में से मैं जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान के लिए जीता, और सब कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया, और इस तरह उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए जो मुझे पता है मेरे साथ है। अगर मैं कोई बंदा बताए तो उन्होंने अवाम के लिए जो कुछ किया वो आज तक किसी हुकूमत ने उस तरह से नहीं किया। जैसा कि आपको सेहत कार्ड का पता है, और 10 ट्रिलियन दरख्त वगैरह लगाना है, और वो कुरान पाक पर जो टेक्स्ट था उसको ख़त्म किया, और जैसा कि निसाब में तालीमी निसाब में कुरान मजीद को लाज़मी करार दे दिया, और यहाँ सब पनाहगाह हैं, जैसा कि उन्होंने पनाहगाह और लोगों के, गरीब लोगों के लिए बहुत सब कुछ किया है। आप क्या समझते हैं वो ईमानदार है? बहुत ज़्यादा ईमानदार है। बस पाकिस्तान में उस जैसा लीडर, कभी ईमानदार लीडर आया नहीं है अभी तक। अगर वो ईमानदार है तो वो जो घड़ी चोरी का एक लगाया जाता है, उस पर ऑलरेडी उन्हें सजा भी हो चुकी है, तो फिर वो क्या मामला है? नहीं, ये क्या बात है? घड़ी यार, ये इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर नवाज शरीफ को देखो, उस पर क्या क्या इल्जामात है, A1 फील्ड और डॉन लीक्स और मेमो गेट, जो बहुत सारे केसेस है, वो उनके लिए तमाम राह हमवार होते हैं। इमरान खान पर सिर्फ गड़ी का केस है। और अभी क्या समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के लिए फिर राह हमवार हो चुकी है इक़्तिदार में आने के लिए? क्योंकि कहा जा रहा है कि बात हो चुकी होगी। ये तो उनके लिए तो अभी सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे लीडर के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो अगर हमारा लीडर ईमानदार नहीं होता उसको तो अभी तक उसमें वो उस केसेस में वो पकड़ लेते। अभी तक हमारे इमरान खान पर कुछ साबित नहीं हुआ है, इसलिए वो ईमानदार और सच्चा लीडर है। केपीके को कैसा देख रहे हैं, पठानों को कैसा देख रहे हैं? इंशाल्लाह हम मरते दम तक इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो कुछ अभी मैं इस कन्वेंशन के लिए आ रहा था, रास्ते में पुलिस ने मुझे पकड़ा गया, मैं थाने से यहाँ वापस ले आया। थाने से जी बिल्कुल, इसी कन्वेंशन की वजह से। बस मैंने उसे ये बताया कि यार मेरी माँ बीमार है, उनको फालिज लगी हुई है, फालिज का अटैक हुआ है, बस मुझे वहाँ जाना है अस्पताल। इस वजह से हमने, मतलब ये भी झूठ बोलने के बाद आपको हमसे ये कन्वेंशन बस हो रहा था, इसलिए हम ये कन्वेंशन मिस नहीं करना चाहते थे, और हकीकत में मेरे माँ को फालिज हो गया है। अच्छा, अल्लाह उनको सेहत दे। और ये बताएं कि और कितने आपके साथ वहाँ पे कोई और लोग भी थे जिनको गिरफ्तार किया? बहुत सारे कन्वेंशन में आने से काफियों को गिरफ्तार किया है पहले। और एक बंदा, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मेरे इलाके का एक बंदा था, उसने मेरा काम किया, उसकी वजह से उसकी वजह से मैं छोड़ा गया। बाकियों को गिरफ्तार रखा? बाकियों को गिरफ्तार रखा। ऐसा डरने वाले, अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। इमरान खान के लिए सब कुछ, जान भी कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। मैं संचयन में नहीं, बल्कि मैंने 40 साल क्रिकेट खेला, 40 साल इमरान खान की वजह से मैंने क्रिकेट खेला है। और संचयन में मैंने उनको वोट दिया है। शाहरुख खान यहाँ एक बंदा था, वो खड़ा था, मैंने खुद उनको वोट दिया था। और अब भी आप इमरान खान को अभी इमरान खान को मेरा फेवरेट लीडर है।
इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे और सारी उम्र जब इमरान खान जिंदा है और हम जिंदा है तो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे बहुत हाँ। शुक्रिया